नमस्कार। आज हम बात करेंगे अ जनरल थ्योरी ऑफ लव किताब में बताए गए प्रेम और इंसानी जुड़ाव के पीछे की गहरी बायोलॉजी के बारे में। हम ये समझेंगे कि कैसे हमारे रिश्ते सिर्फ हमारी भावनाएं नहीं हैं, बल्कि एक ऐसी शारीरिक शक्ति है जो सचमुच हमारे दिमाग को बनाती और बदलती है। अच्छा, इस पूरे आइडिया को समझने के लिए चलिए एक कल्पना से शुरुआत करते हैं। किताब के लेखक हमारे इमोशनल माइंड की तुलना रोम के मशहूर ट्रेवी फाउंटेन से करते हैं। सोचिए, जैसे फव्वारे का पानी लगातार बहता है, अपना रूप बदलता है, ठीक वैसे ही हमारी भावनाएं भी हैं, तरल, हमेशा बदलती हुई, जिन्हें पकड़ पाना या समझ पाना बहुत मुश्किल लगता है। तो आज हम इसी कल्पना से शुरू करके उस ठोस साइंस तक पहुंचेंगे जो बताती है कि ये कनेक्शन हमें असल में कैसे बनाते हैं। हम पहले मन की इस उलझन को समझेंगे, फिर कनेक्शन के पीछे की साइंस में उतरेंगे, जानेंगे कि ये लिम्बिक रेजोनेंस आखिर है क्या, और देखेंगे कि कैसे ये हमारे दिमाग को हील कर सकता है। तो सबसे पहली बात, हमारे इमोशनल वर्ल्ड को वैज्ञानिक नजरिए से समझना हमेशा से एक बहुत बड़ी चुनौती रहा है। क्यों? क्योंकि भौतिक दुनिया पत्थर की तरह ठोस है, उसके नियम हैं, पर भावनाओं की दुनिया, वो तो आकाश की तरह है, विशाल और हमेशा बदलती हुई। और मन की यही तरलता, यही लिक्विडिटी इस चुनौती की जड़ है। इसी वजह से भावनाओं पर वैज्ञानिक स्टडी करना इतना मुश्किल हो जाता है। हमारी भावनाएं अनगिनत रूप ले सकती हैं, जिससे उनका कोई एक फिक्स्ड पैटर्न खोजना लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो चलिए, अब आते हैं इसके पीछे की साइंस पर। इस थ्योरी का जो सबसे जरूरी वैज्ञानिक आइडिया है, वो ये है कि हमारा दिमाग अकेला काम करने के लिए बना ही नहीं है। ये एक ओपन लूप सिस्टम है, मतलब इसे असल में दूसरों के साथ जुड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। अब ये जो लाइन है, ये सुनने में जितनी सिंपल है उतनी ही पावरफुल भी है। इसका मतलब ये है कि थेरेपी या किसी से बात करके जो इमोशनल हीलिंग होती है, वो सिर्फ मन बहलाना नहीं है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो फिजिकली यानी शारीरिक तौर पर हमारे दिमाग के स्ट्रक्चर को बदल देती है। इसे और अच्छे से समझने के लिए हमें अपने दिमाग के दो मेन हिस्सों को देखना होगा। एक है नियोकॉर्टेक्स, हमारा सोचने वाला दिमाग जो लॉजिक और सीखने का काम करता है, और दूसरा है लिम्बिक ब्रेन, हमारा महसूस करने वाला दिमाग जो बहुत पुराना है और हमारी भावनाओं, रिश्तों और कनेक्शन का सेंटर है। हमारी ज्यादातर इमोशनल जिंदगी इसी लिम्बिक ब्रेन में चलती। तो सवाल ये है कि ये जुड़ाव काम कैसे करता है, इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? इसका जवाब है लिम्बिक रेजोनेंस। चलिए देखते हैं कि यह असल में है क्या। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है, लिम्बिक रेजोनेंस उस एहसास के पीछे की असली बायोलॉजी है जिसे हम सहानुभूति या एम्पैथी कहते हैं। जब हम कहते हैं ना कि किसी के साथ वाइब मैच हो रही है या हम सिंक में हैं, तो वो असल में हमारे नर्वस सिस्टम का एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाना होता है। ये एक फिजिकल एक्सपीरियंस है। तो ये लिम्बिक रेजोनेंस हमारी पूरी जिंदगी पर बहुत गहरा असर डालता है। ये सिर्फ एक इमोशनल चीज नहीं, बल्कि एक फिजिकल प्रोसेस है। ये बचपन में हमारे दिमाग को डेवलप करने में मदद करता है और बड़े होने पर भी हमारे इमोशनल पैटर्न को बदल सकता है। सच तो ये है कि हर गहरा और मतलब का रिश्ता इसी पर टिका होता है। और हाँ, ये जो कमाल का सिद्धांत है, इसका श्रेय जाता है इन तीन मनोचिकित्सकों को, थॉमस लुइस, फारी अमीनी और रिचर्ड लैनन, जिन्होंने अपनी किताब अ जनरल थ्योरी ऑफ लव में इन आइडियाज को दुनिया के सामने रखा। तो थ्योरी तो समझ आ गई, पर इसका असली दुनिया में क्या काम है? अब हम ये समझेंगे कि ये कॉन्सेप्ट्स हमारे इमोशनल पैटर्न में सच में कोई ठोस बदलाव कैसे ला सकते हैं। इमोशनल हीलिंग की इस पूरी प्रक्रिया को हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले होता है रेजोनेंस, यानी तालमेल, जिससे कनेक्शन बनता है। उसके बाद आता है रेगुलेशन, जहां एक इंसान दूसरे के नर्वस सिस्टम को शांत और स्थिर करने में मदद करता है। और आखिर में होता है रिविजन, जहां उस रिश्ते के जरिए दिमाग में इमोशंस के नए रास्ते फिजिकली बनते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेस है। लेकिन क्या इसका कोई वैज्ञानिक सबूत है? बिल्कुल है। इस थियरी को सपोर्ट करने वाले सबसे मजबूत सबूतों में से एक चूहे के बच्चों पर की गई स्टडीज से आता है। देखिए, माइकल मीनी की रिसर्च ने दिखाया कि जिन चूहे के बच्चों को उनकी मां से ज्यादा फिजिकल केयर मिली, वो बायोलॉजिकली स्ट्रेस से निपटने के लिए ज्यादा तैयार थे। लेकिन सबसे कमाल की और उम्मीद देने वाली बात ये थी कि ये असर परमानेंट नहीं थे।
अगर बाद में भी उन्हें केयर और अच्छा माहौल मिला तो इन नेगेटिव असर को पलटा जा सकता था। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? इस पूरी थ्योरी का सबसे गहरा और सबसे उम्मीद भरा मैसेज ये है कि असल में कनेक्शन ही इलाज है। और ये लाइन इस बात को बहुत खूबसूरती से बताती है, हीलिंग किसी सलाह या लॉजिक से शुरू नहीं होती, वो शुरू होती है उस गहरी भावना से कि कोई दूसरा इंसान आपको सच में समझता है, आपकी भावनाओं को बिना जज किए महसूस कर सकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि प्यार और हमारे रिश्ते सिर्फ कोई ख्याली पुलाव नहीं है, ये असली बायोलॉजिकल ताकतें हैं जो हमारे दिमाग को बनाती हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसे दोबारा भी बनाती हैं। ये लाइन, ये इस पूरे आइडिया का सार है। बदलाव इसलिए मुमकिन है क्योंकि हमारे दिमाग दूसरों से जुड़ने और उनके असर से बदलने के लिए ही बने हैं। एक इंसान दूसरे इंसान के इमोशनल दिमाग को सचमुच में बदल सकता है। और ये सब हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हमारे रिश्ते हमारे दिमाग को बनाने की इतनी ताकत रखते हैं, तो ये सोचने वाली बात है कि हमारी अपनी ज़िंदगी में वो कौन लोग हैं जो हमारे इस अंदरूनी दुनिया के आर्किटेक्ट हैं। क्योंकि हमारे जीवन में मौजूद लोग ही हमारे इमोशनल स्वास्थ्य के असली वास्तुकार हैं।